डे वन से देख रहे हैं आप इस पूरे धरने को, शुरू से लेके अंत। अंत तो मुझे दिख नहीं रहा इसका कहीं भी। अंत तो आएगा भी नहीं शायद, जब तक आप लोग यहाँ पे बैठे हो मुझे लग नहीं रहा इसका कहीं अंत होगा। आज की स्थिति पर बात करते हैं, पुरानी छोड़कर आज की स्थिति पे क्या है आज के बाद का कार्यक्रम पूरा। ये आपने जो पहला शब्द था डे वन, ये सच है कि हम डे वन से हैं। जब ये शुरू हुआ था हम तब से ही हैं। और इसका अंत की आप कह रहे हैं तो ये प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा जरूर। हाँ, थोड़ा समय लगेगा लेकिन जाएगा जरूर। और ये नहीं जाएगा तो इसको लगाने वाले जो हैं वो 27 में जरूर जाएंगे, ये तो निश्चित है। अब बात करते हैं यहाँ की राजनीति की, और जो जो इस ठेके की जो मूल जड़ है वो है राजनीति। और राजनीति क्या, जो बैठे हैं ये उन्हीं की देन है कि यहाँ पर लगाए, नहीं तो जो क्षेत्रीय विधायक सुबोध उनियाल जी हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं, लगातार सभी लोग, बड़े बुजुर्ग लोगों ने और जो शहर के सम्मानित लोग भी हैं, उन्होंने भी इस चीज को बोला, उनका नाम लेकर के बोला गया है। यदि वो सच में इस ठेके में उनका कुछ लेना देना नहीं होता तो उनको या तो यहाँ पे आके कहना चाहिए था, या तो फिर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, जिससे कि लगातार वो लोगों से संपर्क करते हैं, उससे कह देना चाहिए था। तो इस चीज ने तो स्पष्ट कर दिया कि वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। और उन्हीं की कृपा से, यही नहीं, जब जब से हमारा ये बना है उत्तराखंड 25 साल हो गए, और जब से वो विधायक रहे, तो सुनते थे हम लोग जब छोटे थे कि एक आध कोई ठेका पूरी विधानसभा नरेंद्र नगर में होता था। लेकिन उनके रहते रहते ही जब भी वो रहे, 5 साल को एक हटा दीजिए, तो जब भी वो है तभी यहाँ पर ठेकों का श्री गणेश हुआ है। चाहे वो यहाँ का हो, चाहे वो तुम्हारा कौडियाला हो, शिवपुरी हो, और देवप्रयाग हो। देवप्रयाग वाला तो, बल्कि देवप्रयाग में जब विरोध हुआ था तो इनके यहाँ इन्होंने स्पेशल उसको फोर्सली अपने यहाँ लगवाया था। तो ये उन्हीं की कृपा से है। तो अभी आज जो हम कल देख रहे थे, आज सोशल मीडिया में हमने देखा, तो विधानसभा में कुछ चर्चाएं हुई इसी शराब के विषय में। जो नेता प्रतिपक्ष ये यशपाल आर्य जी हैं, उन्होंने कुछ इसमें प्रश्न उठाए थे, ये शराब की नीतियों के ऊपर उठाए थे। और जो प्रोटेस्ट हम यहाँ चला रहे हैं, इसके लिए भी उन्होंने कहा था कि ऋषिकेश में कोई शराब का विरोध चल रहा है तो उसको वो सही है, क्योंकि नीति आपकी गलत है और वो प्रोटेस्ट अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो यहाँ के विधायक सुबोध उनियाल जी वो उठ करके, और जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, तो उनके ये शब्द है, जो हमने पेपर में पढ़ा, जो मेरे पास है अभी, तो उनको ये शब्द है कि वो ऋषिकेश में नहीं, विधानसभा नरेंद्र नगर में है, पहला। दूसरी चीज, उन्होंने इसका इसको शायद उन्होंने एक तर्क रखा होगा कि ये क्यों है यहाँ। तो उन्होंने जो तर्क इसमें रखा, तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो रायवाला, रानी पोखरी और तुम्हारा शिवपुरी जाया करते थे शराब पीने। आते आते उनका नशे में एक्सीडेंट होता था, 11 लोग पिछले 3 सालों में मर गए। इस कारण ये ठेका यहाँ पर है। तो उन श्रीमान जी से, सुबोध उनियाल जी से विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि वो शराब के लिए तो आपके अंदर पूरे जागृत हो गए कि भैया इतने लोग मर गए, लेकिन मैं उनसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी विधानसभा के अंदर घूमिए, और लगातार न जाने कितने प्रोटेस्ट तो मैंने किए हैं, तो आपके पूरे विधानसभा में कई ऐसी जगह है जहाँ पर सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल में शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, और न जाने कितने लोग, न जाने कितनी प्रसव पीड़ा से महिलाएं सड़क ना होने के कारण मर चुकी हैं, न जाने कितने बुजुर्ग और बच्चे सड़क ना होने के कारण मर चुके हैं। तो आप आइए और देखिए, वो आपको नहीं दिखा, न जाने कितने मर चुके हैं। हमने भी कई आंदोलन किए हैं उस विषय में, वो मर चुके हैं, वो नहीं दिखाई दिया। लेकिन वो 11 जो, अब भगवान जाने वो शराब के उसमें मरे या कैसे मरे, मगर उनका एक वो रख के उदाहरण, और ये ठेके का हवाला दे रहे कि इसके लिए यहाँ पर है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि इससे राजस्व की बड़ी हानि हो जाएगी शराब की दुकान से। उनसे मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आपको सिर्फ शराब की दुकान में ही राजस्व दिख रहा है। इतना बड़ा, पूरे एशिया की बड़ी झील हमारे यहाँ, टिहरी झील, अगर पूरा फोकस इसमें किया जाता तो हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार मिलता। और पर्यटन की दृष्टि से देखें तो एक झील नैनीताल हमारे यहाँ है, तो कितना पर्यटन वहां है। अगर टिहरी झील उस तरह से डेवलप की जाती तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि शायद, मेरी जो समझ है, तो हमारे पूरे क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र के लिए रोजगार की कमी नहीं होती। न जाने कितने लोग बाहर काम करते, वो सब अपने गांव में आते, अपने गांव और घर में रोजगार करते, और छोटी मोटी दुकानें लगा करके वहाँ करते। मतलब आपने तो सारे टिहरी में आने वाले विधायकों को पकड़ा है अभी, सब है, उनका गला पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो आप बात कर रहे हैं नरेंद्र नगर विधानसभा में अगर ये ठेका है उसका विरोध हो रहा है, तो नरेंद्र नगर विधानसभा के जो विधायक है वो सुबोध उनियाल के बाद आप अलावा जितने भी आप पकड़ने की कोशिश ये देखिए, एक विधायक कोई नीचे से हैं, उन्होंने कल हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई विधायक तो आपको पहाड़ से बनना है, आना तुम्हें देहरादून और ऋषिकेश और इन जगहों पे कोठी बना के रहना है। वो भी विधायक ही हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिए। ये विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है, तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में चल रहा है, कोई शहजाद करके हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने इस तरह से जब कहा,
तो वहां पर इतनी बड़ी संख्या में, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इतनी बड़ी संख्या में पहाड़ से आने वाले विधायक हैं, तो ये उनके लिए भी एक शर्म की बात थी। वो आईना दिखा के चला गया एक आदमी, वो अपना आप भी कह रहा है कि मैं जिस जगह से विधायक हूँ, मेरा घर, मैं बचपन से वहीं रहा हूँ चाहे। तो ये आईना दिखाया है उन्होंने। और ये राजस्व, अगर अभी मैं राजस्व में ही आगे चलता हूँ, तो अब ये डेवलप की बात करते हैं। यही सुबोध उनियाल जी ने, जब ये कृषि मंत्री थे, तो यहाँ पर मंडी बनाई गई है, करोड़ों रुपए मंडी में बनाने में, स्ट्रक्चर में खत्म हो गए। उस मंडी में आज तक एक तिल का दाना नहीं उसमें बिका है, तिल का दाना। और उस मंडी में इन्होंने समितियां बना करके, उनकी जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जो पूरा पैनल होता है, उनकी सैलरी होती है, गाड़ियां होती है, कई तरह की फैसिलिटी उन्हें मिलती है, वो सारी चीज दी जा रही है। तो टोटली ये था कि भैया इनको केवल अपना वो जो ठेकेदार लॉबी, उनके लिए एक तो रोजगार पैदा करना है, और जो उनकी और जो कार्यकर्ता गण है, उनका खान पान चलता रहे, इस तरह की व्यवस्थाओं में पूरी तरह से मस्त है। इनको किसी रोजगार से लेना देना नहीं, किसी विकास कार्य से लेना देना नहीं। और जो बात ये कर रहे हैं कि आर्थिक नुकसान सरकार को होगा, आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है ना, उस चीज पे फोकस करो। अभी एक फॉरेस्ट का हम बात करते हैं, जिस दिन ये पहली बार यहाँ लग रहा था, तो यहीं से ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग इसको ठेके, जो एक उन्होंने लगाया था, जेसीबी से उठा के फॉरेस्ट में लेके गए। उस दिन फॉरेस्ट को नहीं लग रहा था कि भाई हमारी लैंड है, आज वो कह रहे हमारी लैंड है नहीं। और आज उनका दिन था कि भाई आज तो आने वाले थे, कॉन्फ्रेंस हुई है बाकायदा डीएफओ साहब की, कई मीडिया कर्मियों के सामने उन्होंने कहा था कि हम 6 तारीख को आएंगे। 3 हमारी समितियां उन्होंने गठित करी है, 3 डिपार्टमेंट उसमें आए, और वो यहाँ पे आके अपना मुआयना करें। वो तो यहाँ पहुंचे ही नहीं, अभी पहुंचे ही नहीं है। आपके साथ वाली सारी महिलाएं मुझे यहाँ देखने को मिल रही हैं, आंदोलनकारी जो हैं पूर्व में, जो अब वर्तमान में बन रहे हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस विषय में कि क्या हो रहा है ये? इसमें सच्चाई ये है कि उन्होंने, वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। सच्चाई है कि उनके पास सच्चाई, हकीकत में कोई एक भी कोई कागज ऐसा नहीं है कि जो इस ठेके को लीगल बता सके। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे एसडीएम साहब शाम के समय आते हैं, रात के समय आते हैं आंदोलनकारियों को उठाने के लिए, वैसे ये भी रात को चश्मा वगैरह करने यहाँ पे सब कुछ पहुंचेंगे? वो तो ये जाने, हमें तो पता नहीं। हाँ, जिस तरह से आ रहे हैं, तो हम भी, जो हमारे 9 दिन बैठे साथी, हमें भी उनकी सेहत का बड़ा वो था, तो गए तो हमें कुछ नहीं, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि 2-4 लोग हैं। अभी बैठने वालों की संख्या बहुत है, आप आते रहिए, हम बैठते रहेंगे। लाइन लगी हुई है, बहुत है, बहुत अटेंडेंस चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल चलती रहेगी वो। और जो लोग बैठ रहे हैं, तो अपनी श्रद्धा से बैठ रहे हैं, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं तनख्वाह के लिए, हम अपने भाव से बैठे हैं इसको हटाने के लिए। ये भी कह रहे हैं कि बेरोजगार है भाई, बैठने के लिए क्या हो गया, टाइम पास ही तो करना, पीछे लंगर चल रहा है। चल रहा है तो वो अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह से थोड़ी है। बेरोजगार नहीं है, सब लोग रोजगार काम धंधे वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के बैठे, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, हम अपने भाव से बैठे कि भाई इसको हटाना चाहिए। आगे आने वाली जो जनरेशन है हमारी, कम से कम वो तो सुधे। और एक मैसेज मैं उन साथियों को भी देना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया में लगातार लगे हैं कि भाई सारे लोग वहाँ खाने पीने, 2-4 को छोड़ के बाकी सब खाने पीने वाले लोग हैं। तो मैं विशेष रूप से उन भाई साहब को, मैं व्यक्तिगत उनको जानता भी हूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि चलिए हम खाना पीना करते हैं, अच्छी बात है भाई, हम आपके राजस्व दे रहे हैं, तो राजस्व हम भी अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आत्मा इतनी नहीं मरी है कि हम अपने धार्मिक स्थल पे इस तरह का वो देखें। तो हम इसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, कब तक रहने वाला है ये पूरा धरना, कब तक ये चांदनी हमें यहीं पे देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए, हमारा एक समिति है, समिति आपस में डिस्कशन करेगी क्या करा जाए आगे। और आगे 9 तारीख के लिए एक हमारा एक बड़ा प्रोग्राम रखा है हम लोगों ने, ताकि एक जन जागरण भी होगा, और हमारा राज्य का स्थापना दिवस भी है। तो उस उपलक्ष्य में मोदी जी भी आ रहे हैं। तो पता नहीं, शायद मोदी जी को वैसे तो पता होना चाहिए, क्योंकि सारा LIU वगैरह तो सारा यहाँ घूम रही है, तो मोदी जी को पता चलना चाहिए, चला होगा। और उसकी तरह ही आंख और कान बंद करके बैठे, जैसे अंकिता वाले मैटर में उन्होंने आए तो थे, लेकिन फिर इस गढ़वाल वाले क्षेत्र में ना आकर के पौड़ी वाले क्षेत्र में चले गए थे। मोदी जी तक तो पहुंच ही नहीं रही है। यहाँ से बात उठ रही है वार्ड मेंबर से प्रधान, प्रधान से क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, फिर आते हैं हमारे मेयर साहब, फिर मेयर साहब से, ऐसी जो ये लॉबी है, इस लॉबी पे चलते 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 वो तो पता नहीं किस टॉप में बैठे, वहां तक तो आवाज भी नहीं जा रही आपकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोशल मीडिया को, आप अपने आप को इतना हल्का ना आपें। हम लोग जानते हैं कि आपकी बहुत बड़ी शक्ति है, और ये जो आज मोदी जी बैठे भी है, तो सोशल मीडिया की ही एक ताकत थी जो वहां पर आज विराजमान है। तो उन तक ये सारे मैसेज आ रहे हैं, और हर चीज उन तक पहुंच रही है। और जो यहाँ DM है, और जितने भी उच्च अधिकारी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो चाहे राज्य में हो, उनके माध्यम से वो पल पल की खबरें, क्योंकि भाई जब मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ फीडबैक तो उनको दे ही रहे होंगे। और यहाँ पर एक भाजपा सरकार में एक वार्ड मेंबर से लेकर तुम्हारा मुख्यमंत्री तक, तो उनके सारे उसमें अगर ढर्रे मर्रे में नहीं बैठेगा, तो उनको, वो बता रहे थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कि अगर मेरे को कहे तो मैं लैट्रिन भी साफ कर लूंगा। तो इस तरह के इनके हैं, तो उनको पता है कि भैया वहां तक वो सारी खबरें जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं, अभी वो सांसद हैं,
उनका यहाँ से अगर मैं आंकड़ा लगाऊं या फिर कोई नापो रास्ता है, तो मुश्किल से यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर रहते होंगे वो। अगर हरिद्वार से हम उनको बोलते हैं, गिन लगवाते हैं, या फिर देहरादून से भी करते हैं, जी तो क्या कहेंगे उनको, उन तक भी नहीं जा रही है आवाज? तो जी देखो, उन तक तो हमारा, हम तो चाह रहे क्या, उन तक पहुंच रही है, हर खबरें पहुंच रही है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषय को लेकर के सरकार से जो रोष पब्लिक का रहता है, चाहे वो किसी भी विषय में रहा हो, तो बेरोजगारी वालों में उन्होंने खुल करके बोला था, तो ये वाला भी उन तक मैसेज आ रहा है। तो हम आशा करते हैं कि वो भी इस चीज पे अपना वक्तव्य रखेंगे, भैया यहाँ जो चल रहा है वो सही है गलत है। जैसे एक विधायक ने रखी है, तो और विधायक भी वो जनता से ही चुन के गए हैं। और हाँ, ये बात सच है कि वहां पर ऐसे ऐसे चुन के जा रखे हैं, वो सिर्फ मोदी और भाजपा के नाम पे जीते हैं, तो वो उनका वो करना तो लाजमी है। चलिए, बहुत लंबी बात हुई है, और उस बहुत लंबी बात पर हमने जिस तरीके की बातें करी हैं वो भी आपने देखी और समझी होगी। 10 से 11 दिन को पूरे होने को आ गए, मगर शायद यहाँ पे अधिकारी और तमाम वो लोग तब आते हैं जब यहाँ पर मीडिया कर्मी नहीं होते जिनके सामने बात कहें। एसएसपी टिहरी का मैं एक बयान देख रहा था, उस पर वो अपने पेज पर विज्ञप्ति डालते हैं कि जो अजेंद्र कंडारी है उस पर 34 से 35 चाकू नहीं लगे हैं, एक चाकू लगा है जो सीने पर, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। उसका अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा। जिस वीडियो फुटेज की वो बात कर रहे हैं कि इस वीडियो फुटेज के माध्यम से हम बता रहे हैं कि आपस में कैसी इनकी लड़ाई शुरू हुई थी, वो वीडियो फुटेज यानी कि वो सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज है अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। और फिर बात करते हैं कि हम भ्रामक कुछ खबरें यहाँ पर फैला रहे हैं, कैसे हम पुख्ता करें उन चीज़ों को। बने रहेगा लोकार्पण के साथ क्या कुछ होता है इन तमाम चीज़ों पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। टू बी कंटिन्यूटी कहूंगा मैं इसे, पता नहीं कब तक बैठे रहेंगे हमारे भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।